साइंस बुलेटिन। रियलमी 12 प्लस 5G स्मार्टफोन फोटोग्राफी में स्थापित करेगा नए मानक। रियलमी 12 प्रो सीरीज 5G के शानदार प्रदर्शन के बाद रियलमी 6 मार्च को रियलमी 12 प्लस 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस लॉन्च का लक्ष्य अपने यूजर्स के लिए मिड-रेंज स्मार्टफोन बाजार में क्रांति लाना है। सूत्रों ने बुधवार को कहा कि सोनी LYT 600 सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS के साथ 50 MP कैमरा की सुविधा देने वाला यह अपने मूल्य वर्ग में पहला डिवाइस होगा। इस अभूतपूर्व नवप्रवर्तन से उद्योग के मानकों को फिर से परिभाषित करने और मध्य श्रेणी के स्मार्टफोन के लिए मानक ऊपर उठाने की उम्मीद है। यह कदम अत्याधुनिक तकनीक का लोकतंत्रीकरण करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे यह स्मार्टफोन उद्योग में एक संभावित गेम चेंजर बनेगा। रियलमी भरोसेमंद स्मार्टफोन प्रदाता से कहीं अधिक है। कंपनी के अनुसार वे विशेष रूप से मिड प्रीमियम श्रेणी में बेहद प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन बाजार में इनोवेशन और उपयोगकर्ता अनुभव के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सोनी ने प्लेस्टेशन गेमिंग डिवीजन से 900 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया। जापानी प्रौद्योगिकी दिग्गज सोनी ने अपने प्लेस्टेशन डिवीजन से लगभग 900 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। इससे कंपनी के वर्कफोर्स में लगभग 8% की कटौती होगी। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यह फैसला कठिन है, लेकिन जरूरी था। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने एक बयान में कहा कि कार्यबल में कटौती से प्रभावित अमेरिका स्थित स्टूडियो और समूह इंसोम्निया गेम्स, नॉटी डॉग, साथ ही इसकी प्रौद्योगिकी, रचनात्मक और सहायक टीमें हैं। यूके और यूरोपीय आधारित स्टूडियो में यह प्रस्तावित है कि प्लेस्टेशन स्टूडियो का लंदन स्टूडियो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गुरिल्ला और फायर स्प्राइट में कटौती होगी। ये प्लेस्टेशन स्टूडियोज की अन्य टीमों में कुछ छोटी कटौती के अतिरिक्त है। 11 साल बाद फ्लिपकार्ट ग्रुप से अलग हुए अय्यप्पन राजगोपाल। क्लियरट्रिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अय्यप्पन राजगोपाल ने गुरुवार को कई भूमिकाओं में 11 साल तक काम करने के बाद वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट समूह को छोड़ने की घोषणा की। लिंक्डइन अकाउंट से अपने अलग होने की घोषणा करते राजगोपाल ने लिखा, 11 साल, 10 बड़े अरब दिन, 7 अलग-अलग भूमिकाएं, 3 कंपनियों, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्लियरट्रिप के बाद अब समय आ गया है कि मैं देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के OG फ्लिपकार्ट समूह को अलविदा कह दूं। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन से मैंने बाजार में पहले विक्रेता को शामिल करने का कदम उठाया, उस दिन से लेकर एक यात्री को सबसे अच्छा अनुभव कैसे प्रदान किया जाए, यह जानने के आखिरी दिन तक यात्रा बहुत संतुष्टिदायक और समृद्ध रही है। अपने पोस्ट में राजगोपाल ने उल्लेख किया कि वह जल्द ही उपभोक्ता तकनीकी क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का अधिग्रहण कर सकता है, डेलीहंट रिपोर्ट। मीडिया फर्म डेलीहंट घरेलू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। टेकक्रंच के अनुसार सूत्रों का हवाला देते हुए इस सौदे को एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और इसमें शेयर स्वैप समझौता शामिल है। वर्ष 2020 में स्थापित कू का स्वामित्व बेंगलुरु स्थित बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज के पास है। कंपनी की स्थापना अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने की थी और इसे अक्सर एलन मस्क के एक्स का भारत संस्करण माना जाता है। डेलीहंट ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले साल सितंबर में बिदावतका ने कहा था कि कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी करना चाहती है जिसके पास कू के यूजरों की संख्या बढ़ाने और इसे बढ़ने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वितरण शक्ति हो। BNT की खास पेशकश।